आज मैं आपके साथ गौतम बुद्ध की अविश्वसनीय कहानी साझा करना चाहता हूं। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों तक फैली हुई है और ज्ञान से भरी हुई है, जो आज भी हमारे दैनिक जीवन में गूंजती है। तो अपना पसंदीदा नाश्ता लें और आइए इस आकर्षक और ज्ञानवर्धक यात्रा में डुबकी लगाएं। एक बार की बात है, एक दिन बुद्ध एक ऊंची पहाड़ी पर ध्यान कर रहे थे। तभी एक जीवन से हारा हुआ व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। फिर से उस व्यक्ति ने जोर से कहा, गुरुदेव, मेरा आपको प्रणाम। तभी बुद्ध अपनी तपस्या से उठे और बोले, प्रणाम प्रणाम। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैं अपने लक्ष्य से बार बार भटक जाता हूं और मुझे अपने जीवन में बड़ी सफलता भी प्राप्त करनी है। इसलिए आप मुझे ऐसे मंत्र दो कि मैं अपने लक्ष्य और जीवन में सफल हो जाऊं। फिर बुद्ध बोले कि मैं कोई मंत्र वगैरह नहीं जानता, लेकिन तुम इस पहाड़ पर बैठे ये बाज को देख पा रहे हो। व्यक्ति बोला, हां प्रभु, मैं इस बाज को देख पा रहा हूं। फिर बुद्ध बोले, मैं तुम्हें इस बाज के 5 ऐसे गुणों को बताऊंगा जिन्हें तुम अपनाकर अपने जीवन में सफल, धनवान और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। और बुद्ध आगे बोले, अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता तो बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे बाज के गुण बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और ये बाज के गुण लाइफ की बहुत बड़ी सीख है। इन 5 गुणों में पहला गुण, बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ लेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और इस गुण से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा गुण, बाज का लक्ष्य बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा मजबूत होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इस गुण से भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना लक्ष्य साफ साफ और स्पष्ट रखो और उसे हर हाल में हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, बिल्कुल भी पीछे मत हटो, बाज की तरह। तीसरा गुण, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वो हमेशा जिंदा शिकार करता है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा बिता या गुजरा हुआ समय है वो मर चुका है। तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए विचारों पर कदापि ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने बीते हुए कल की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे उस वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारे पास्ट तुम्हारे रिजल्ट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब याद है, वो सब विचार मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। वीडियो आगे बढ़ने से पहले कृपया आपके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बने, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। चौथा गुण, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उठ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और एक गुरुजी ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर या मौका लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर या मौके को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। 5वां गुण, बाज अपने घोंसले में मुलायम घास या तिनके को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उस घोंसले में आराम ना कर सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो बाज का बच्चा उसी घोंसले में वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाजार एक पक्षी है
और उसे भी ये बात पता है कि आराम से सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना इस उम्र में तुम आराम करोगे तो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और ज्यादा ही कठिन हो जाएगी। इसलिए इस गोल्डन टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो और अपने लक्ष्य की योजना बनाओ। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।